उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को, उत्तराखंडियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राज्य गठन के तमाम बलिदानियों को की पावन स्मृति को नमन करते हुए उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के तमाम साथियों को सत्संग नमन करते हुए उत्तराखंड राज्य की 1.5 करोड़ जनता, देश विदेश और उत्तराखंड में रहने वाली 1.5 करोड़ जनता का अभिनंदन और धिक्कार उन तमाम हुक्मरानों को जिन्होंने 9 नवंबर को भारत के 27वें राज्य के रूप में सन 2000 में गठित इस राज्य को अपनी सत्तालुलुपता और दिल्ली के आकाओं की सनक के लिए बर्बाद कर दिया। साथियों, कुछ देर बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वहाँ के तमाम शासन प्रशासन के लोग उत्तराखंड राज्य गठन पे अपनी सरकारों की पीठ खुद ही थपथपाएंगे और उत्तराखंड में विकास के स्वघोषित आंकड़ों से जनता को भरमाएंगे। पर क्या कारण है उत्तराखंड राज्य गठन का जो आंदोलन इतिहास के पहले बार, ज्ञात इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के लोगों ने अपने हक हकूकों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए पहली बार एकजुट होकर जो संघर्ष किया, सफलता प्राप्त की, उस सफलता प्राप्त और अपनी पहचान उत्तराखंड के रूप में पूरे विश्व में अर्जित की, उन तमाम बलिदानियों को, तमाम संघर्षों को, लंबे ऐतिहासिक संघर्षों और सरकार की दमन, खटिमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर कांड, श्रीअंत टापू से लेकर देहरादून से लेकर नैनीताल और लाल किले के मैदान से लेकर उत्तराखंड के गली गली, कूचे कूचे शहर में, कस्बों में जो आंदोलन हुए, उन तमाम आंदोलनों की, उस माता बहनों और युवाओं के संघर्ष की बदौलत ये जो सरकारें उत्तराखंड राज्य गठन को कभी अलगाववादी आंदोलन बता रहे थे, कभी देश के खिलाफ बता रहे थे, कभी क्षेत्रवादी आंदोलन बता रहे थे, उन्होंने वो जन शक्ति की उन संघर्षों को नमन करते हुए विवश होकर 9 नवंबर को भारत के 27वें राज्य के रूप में गठित किया। उसके बाद आज तक, आज 25वां वर्ष का जो शुभारंभ उत्तराखंड की वर्तमान धामी सरकार बड़े हर्षोल्लास के साथ कर रही है। भले ही इसी पखवाड़े मारचूला में हुई बस दुर्घटना के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, परंतु तमाम यशोगाथा, जहां पूरी जनता निराश, हताश है, बेरोजगार, अपने भविष्य के लिए चिंतित है, आंदोलनकारी सड़कों पे भटक रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता छले हुई महसूस कर रही है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बॉबी पंवार जैसे संघर्षशील साथी, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य किस लिए बनाया था? अपने सांस्कृतिक
अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने युवाओं को रोजगार के लिए और भारत की रक्षा के लिए, भारत के सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए, इसलिए उत्तराखंड राज्य का गठन किया था। उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश से विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, वहाँ के सामाजिक ताने बाने से भिन्नता के कारण, वहाँ की सरकारों द्वारा उत्तराखंड के साथ विकास के कार्यों में किए गए पक्षपात के कारण और वहाँ के सरकारों द्वारा जानबूझकर उत्तराखंड के हक हकूकों को रोंदने के कारण, जिस ढंग से ये उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन 94 के बाद जन आंदोलन में परिवर्तित होकर उत्तराखंड राज्य की मांग भले ही कई दशकों पहले से थी। उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर तमाम पर्वतीय परिषद से लेकर कई लोग 1932 से लेकर पर्वतीय राज्य की कल्पना कई लोगों ने की थी। श्रीनगर सम्मेलन हो, परंतु उसको मूर्त रूप देने का काम जिन जाबाज साथियों ने किया, हमारे आंदोलनकारी साथियों ने किया, मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी संगठनों की समन्वय समिति की तरफ से उन तमाम साथियों को, अपने वरिष्ठ आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को इस पावन उपलक्ष्य में राज्य गठन, भले ही हमें वो जन आकांक्षाएं थी जो हमारी वो साकार नहीं हुई, लोग हताश हैं, निराश हैं, आक्रोशित हैं, समझ में नहीं आ रहा, ठगा महसूस कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ सरकारें अपने कीर्तिमान की, स्वघोषित कीर्तिमान की यशोगाथाएं गा रहे हैं, अखबारों से लेकर उनके कारिंदे अनेक उनके यशोगाथाएं गा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड राज्य गठन के लिए जूझने वाले आम आंदोलनकारी जो अभी बचे कुछ हैं, वो अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड के युवाओं को सरकारों ने अपने दिल्ली आकाओं को खुश करने के लिए यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के बजाय दिल्ली आकाओं के उदरपूर्ति के लिए यहाँ पर बाहर के लोगों को इस प्रकार से, जैसे एम्स ऋषिकेश में हो या भी अभी डाक विभाग में जो भर्तियां हो, या जो उत्तराखंड के विकास को अवरुद्ध करने वाले नौकरशाह हो, उनको सेवानिवृत्ति के बाद भी बार बार यहाँ पर स्थापित करना उत्तराखंड के स्वर्णिम भविष्य को ग्रहण लगाने के समान है। इस नक्कारे और दागदार नौकरशाहों को बार बार उत्तराखंड में सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें स्थापित करना और यहाँ देश से तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, षड्यंत्रकारी यहाँ अभ्यारण्य बन के बैठे हैं। घुसपैठियों का जिस प्रकार से राज्य गठन के बाद यहाँ पे एक अनाथालय जैसा बनाया गया, घुसपैठियों का अड्डा बनाया गया, उस पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड के लोग जिस आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने एक मांग की थी, उत्तराखंड राज्य में जो है मूल निवास हो 1950 से, जिस ढंग से झारखंड की वर्तमान सरकार भी वहाँ पे 1932 का नियम लागू करना चाहती है, परंतु उत्तराखंड के लोग राज्य में जो देश में लागू है 1950 में मूल निवास का, वो लागू करना चाहते हैं।
उसके साथ भू कानून जो हिमालयी राज्यों में अधिकांश है, जो सीमांत राज्य है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरत है। यहाँ पे जिस प्रकार से बाहरी घुसपैठियों का, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या से लेकर अन्य भारत की संस्कृति विरोधी लोग जिस प्रकार से घुसपैठ कर इसका राष्ट्रांतरण करने के लिए, भारतीकरण को दमीदोज करने के लिए यहाँ पे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तमाम उत्तराखंड के शहरों में घुस चुके हैं, उत्तराखंड के दूरस्थ जनपदों में घुस चुके हैं, जिसका प्रकरण हल्द्वानी से लेकर उत्तरकाशी से लेकर बद्रीनाथ के सीमांत जनपद चमोली में भी देखने को मिला। ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये समय पे प्रतिबंध भू कानून से मूल निवास और राजधानी गैरसैंण बनाने जैसे कृत्य कर दिया जाता, कार्य कर दिया जाता, यहाँ के बेरोजगारों को, युवाओं को स्थानीय नौकरियों में वरीयता दी जाती, यहाँ के जो नौकरशाह हैं, यहाँ के जो नेता हैं, जो हुक्मरान हैं, दिल्ली के आकाओं को खुश करने के चक्कर में उत्तराखंड की जमीनों को से लेकर संसाधनों की बंदरबांट करने का कृत्य नहीं करते। तो आज जो उत्तराखंड की एकमात्र राज्य गठन के बाद एकमात्र विधानसभा भवन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में बना हुआ है, वो वीरान नहीं रहता, करोड़ों रुपये से बना हुआ। बाबा मोहन उत्तराखंडी का बलिदान हमें याद दिलाता है, देव सिंह नेगी का बलिदान हमें याद दिलाता है। उत्तराखंड राज्य गठन के आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पर सरकार चाहे कितना भी ढंढोरा पीटे, कितने भी जनहित कार्य करने की बात कही, लेकिन बद्रीनाथ में हुए विधानसभा उपचुनाव के बाद अब केदारनाथ में हो रहे हुए विधानसभा उपचुनाव में सरकार सहमी हुई। पूरे मंत्रियों की लाव लश्कर वहां डटा हुआ है। सरकारी अमला से लेकर तमाम प्रकार के संसाधनों को झोंकने के बाद भी सत्ता पक्ष अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए खुद पर विश्वास नहीं है। इस प्रकार से जो कृत्य किए गए हैं, अभी हाल में दिल्ली में बहुत बड़ा, यहाँ पे चाणक्यपुरी में वारादोई मार्ग पर उत्तराखंड निवास का पुनर्निर्माण किया गया, करोड़ों रुपए से बने लागत में। यहाँ दिल्ली की जनसंख्या का 7वां हिस्सा उत्तराखंडी है। जो सरकार इसी हफ्ते सप्ताह देहरादून में प्रवासी सम्मेलन का ढोंग रच रही थी, उसने दिल्ली में इस बड़े उत्तराखंड भवन के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, डरे हुए सहमे हुए कोई और ना आ पाए, जबकि ये भव्य समारोह होना चाहिए था। उत्तराखंड की जनता का, गणमान्य जिन लोगों ने कम से कम आंदोलनकारी संगठनों को आज उनको नमन करने का, जो मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्री घड़ियाली आंसू बहाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे, परंतु आज वो पिछले इसी पखवाड़े दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण करते समय आम जनता को उसको घुस न पाए, इसलिए प्रतिबंध किया गया। अपने चंद लोगों को वहां पे बुलाए, इतने सहमे हुए। हमने निशंक मुख्यमंत्री रहे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनके इसी प्रकार के दम भरी घोषणाओं का जब विरोध किया, तो उसके बाद से जो सहमे हुए मुख्यमंत्री हैं तमाम, चाहे कितने भी मुख्यमंत्री आए, उनको उनका नजरिया उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए, अपने राज्य आंदोलन राज्यों वहाँ के लोगों के भाग्य का उदय करने के लिए, उनकी जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए हिमाचल की तर्ज पर वीरभद्र से परमार से लेकर यशवंत सिंह परमार से लेकर वीरभद्र तक जैसे समर्पित
नेताओं को आगे करने के बजाय अपने प्यादों को भरा गया। जिस प्रकार से उसकी नींव में स्वामी जैसे मुख्यमंत्री थोपे गए, उसके बाद कोश्यारी जी बने, उसके बाद तिवारी बन गए, खंडूड़ी बन गए, निशंक बन गए, विजय बहुगुणा बन गए, हरीश रावत बन गए, उसके बाद त्रिवेंद्र रावत बन गए, तीरथ रावत बन गए, और ये अपने पुष्कर सिंह धामी बने। ये मुख्यमंत्रियों की एक लंबी अंतहीन श्रृंखला। हिमाचल के 60-70 सालों का ये कार्यकाल में इतने मुख्यमंत्री नहीं हुए जितने उत्तराखंड में 24 सालों में दिल्ली के आकाओं ने केवल यहाँ की जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए नहीं, यहाँ पे इतनी इस ढंग से कार्य किए जा रहे हैं, निर्माण कार्य। उत्तराखंड के पर्यावरण को संवेदनशील क्षेत्र है उत्तराखंड, उसको बदहाल करने के लिए टिहरी जैसे बांध, भीमकाय बांध, पंचेश्वर जैसे बांध, और यहाँ पे सैकड़ों बांधों से उत्तराखंड के संवेदनशील क्षेत्र, जो भूकंप के क्षेत्र से हिमालय जोन है बहुत संवेदनशील है, जहाँ पे बड़े निर्माण पे सरकारी तंत्र ने वो कह रखा है, समितियों ने, कि यहाँ पे बड़े बांध नहीं बनने चाहिए, बड़े निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए, यहाँ के लोगों की बसावट को बहुत वैज्ञानिक ढंग से होने चाहिए। परंतु उसका परिणाम क्या है? उदासीनता का, कि समितियां बनती हैं। जोशीमठ में जिस प्रकार से बना, उसका परिणाम क्या निकला? अभी जोशीमठ प्रकरण कुछ समय पहले से हुआ, उसके बाद उत्तरकाशी का प्रकरण हुआ, वहां पे सुरंगों को छलनी कर दिया गया। जिस प्रकार से टिहरी बांध से लेकर वहां के संसाधनों का उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए कोई फायदा नहीं। अब ये कह रहे हैं कि ईंधन को बचाने के लिए वहां की महिलाओं को दें। आप उत्तराखंड के पानी और बिजली से बनी हुई चीज़ों का आप दिल्ली में मुफ्त दे सकते हैं, हिमाचल में मुफ्त देने की बात कर सकते हैं, आप हरियाणा में मुफ्त देने की बात कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड जो अपने 60% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र कर पूरे भारत के पर्यावरण और जल संसाधनों की आपूर्ति करता है, आप उनको उनके बनस्पत, उस पर्यावरण को बचाने के बनस्पत, उनको ईंधन बिजली तक वो नहीं करता। इस प्रकार के आपके यहाँ बिजली के ग्रामीण क्षेत्रों में अनाप शनाप के बिल आ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, मीटर कहाँ दौड़ना है। देखो, आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाने वाली तमाम सरकारें आंदोलनकारियों को चिन्हितकरण तक नहीं करें। कल मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सरकार का एक प्रेस विज्ञप्ति आई, मुख्यमंत्री देहरादून में झाड़ू लगा रहे हैं। जिस प्रकार के झाड़ू दिल्ली में प्रधानमंत्री से लेकर केजरीवाल लगा रहे हैं, गंदगी का आडंबर है, पहाड़ बने हुए हैं दिल्ली में। जो लोग झाड़ू लगा रहे हैं उनको समय पर वेतन तक नहीं दिया जाता था, लोग तरस से सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे। इस प्रकार का आडंबर से बचना चाहिए। उस समय वो झाड़ू लगा रहे थे, उस समय ये हमारे आंदोलनकार साथी चिन्हीकरण के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे थे। प्रधानमंत्री से कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को कह चुके हैं, कई मुख्यमंत्री को, मैंने तो छोड़ दिया। तो आंदोलनकारी संगठन उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा 6 साल तक भारतीय राज्य निर्माण के इतिहास में यह पहला आंदोलन था जिसने 6 साल तक देश की राजधानी को आंदोलित किया। कितने संघर्ष कर, सैकड़ों रैलियां, धरना, निरंतर आंदोलित किया। हमारे आंदोलन के साथी संगठन, सहयोगी संगठन, जिन्होंने दिल्ली में देश की राजधानी दिल्ली में यहाँ के हुक्मरानों को, जो उत्तराखंड विरोधी हुक्मरान थे, उनको मजबूर किया राज्य गठन। उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा हो, उत्तराखंड जन मोर्चा हो, उत्तराखंड महासभा हो, उत्तराखंड राज्य लोकमंच हो, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति हो, या उत्तराखंड
के अन्य संगठन, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए तमाम संगठन रहे। हमें याद आता है इस समय, हमें तमाम इंद्रमणि बडोनी जी से लेकर कई हमारे आंदोलनकारी साथी, यहाँ दिल्ली में सूरज सिंह चौहान चले गए, यहाँ जगमोहन रावत चले गए, सूरज सिंह राणा चले गए, कमला रावत चले गई, भाकुनी चले गए, कई साथी अभी टिहरी से पिछले दफे नेगी जी चले गए। लोग परेशान रहे, अपना जीवन समर्पित कर दिया। कौशल्या डबराल से लेकर तमाम याद आती है हमें संघर्ष के वो तमाम लोग, जैसे छात्र संयुक्त संघर्ष समिति हो, साया हो, पूर्व सैनिक संगठन हो या तमाम अन्य आंदोलनकारी संगठन, उत्तराखंड शिक्षक कर्मचारी संगठन हो, उत्तराखंड पंचायत संगठन हो, तमाम लोगों ने अपने संघर्षों से पांगती जी का योगदान, बहादुर राम टमटा जी का योगदान, कौशल्या डबराल से लेकर हमारी कमला पंत जी और उषा नेगी, कमला कंडारी, ये तमाम आंदोलनकारी साथी थे। आशा महगुणा, कितने लोग थे, अनाम लोग थे। उत्तराखंड में अनिल स्वामी श्रीनगर से लेकर कितने साथी थे, डॉक्टर एसपी सती, गिरिजा पाठक, एसपी मेहता, लक्ष्मण रावत, ये तमाम हमारे आंदोलन, सैकड़ों आंदोलनकारी साथी जिन्होंने अपने आंदोलनों से उत्तराखंड करा। आज भरे क्रांति, आज इसके लिए हम जिस प्रकार से हम झारखंड को देखते हैं, हम तेलंगाना को देखते हैं, वहाँ के लोगों ने अपने एक विकल्प दे सका संगठन बना पाए थे, हम संगठन न बना पाए। उत्तराखंड क्रांति दल ने भले ही काशी सिंह ऐरी, इंद्रमणि बडोनी, दिवाकर भट्ट, विपिन त्रिपाठी, इनके नेतृत्व में बहुत मजबूत आंदोलन का शिलान्यास किया, राजधानी गैरसैंण का वो किया, परंतु संगठन में मजबूत न करने से हम झारखंड की तरह, जो झारखंड के हक हकूकों के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ का भूगोल बदलना चाहती थी, उसका नाम बदलना चाहती है उत्तराखंड की तरफ, परंतु झारखंड के उन बहादुर नौजवानों ने, शिबू सोरेन से लेकर तमाम आंदोलनकारियों ने जिस प्रकार से मजबूर कर दिया सरकार को कि उनकी सरकार होते ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, वो वहाँ का नाम नहीं बदल पाए। जैसे उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल कर दिया था, अपना नाम थोप दिया था। जनता के इस आंदोलन में इतनी नैतिक बेईमानी थी कि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम थोप दिया। वो तो उत्तराखंड की बहादुर जनता ने जो अपने प्राणों के उत्सर्ग करने के लिए थे, बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर तमाम लोगों ने आंदोलन के निरंतर आंदोलन किया। मुझे याद है जिससे नाम बदला था तो भारत के गृह मंत्री शिवराज पाटिल से यहाँ पे जंतर मंतर से एक बड़ा शिष्टमंडल गया था हरीश रावत के नेतृत्व में, तमाम कांग्रेस के और अन्य आंदोलनकारी साथी थे। तो उन्होंने मेरा परिचय कराया था हरीश रावत ने। उन्होंने कहा था ये कांग्रेस के घोर विरोधी है, परंतु ये उत्तराखंड का नाम दिलाने में, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, राज्य गठन में सहमति दिलाने कांग्रेस को धन्यवाद देते हैं। तो ये तमाम साथी हैं। जंतर मंतर पे विशाल आंदोलन का मैं नमन करता हूं तमाम साथियों को जिन्होंने 6 साल तक निरंतर भूख प्यास, लाठी गोली, सपा बसपा, भाजपा, कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दलों के तमाम थपेड़ों और उनके असामाजिक तत्वों को झेलते हुए उत्तराखंड के इस लो को, आशा की किरण को बुझने नहीं दिया और सरकार को मजबूत कर दिया। जब सैकड़ों प्रदर्शन हुए, एक आज संगठन या आज प्रदर्शन करता, दूसरा संगठन 10 दिन बाद करता था, 1 महीने बाद करता था, एक क्रम अंतहीन श्रृंखला चली, निरंतर आंदोलन हुआ। अपने समझ, अभी उत्तराखंड में प्रवासी संगठन का ढोंग करने वाले,
उत्तराखंड की किसी सरकार को अभी हिम्मत नहीं आई कि उत्तराखंड के आंदोलनकारियों से राज्य निर्माण कैसे किया जाए। वीरभद्र ने इनको सलाह दी कि आप ये काम करिए, भू कानून पर लगाइए, मूल निवास को बनाइए, पर मतिहमंद जिन्होंने बंदर मांट करनी थी अपने आकाओं के आगे, जैसे त्रिवेंद्र रावत, ये जितने भी मोहरे हैं इनकी कोई कुव्वत नहीं। जैसे झारखंड के लोगों ने जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसमन रोक दिया था, परंतु उत्तराखंड में दिशाहीन राजनीति का परिप्रयोग दिल्ली आकाओं के आके पर रहे हुए उस समय तिवारी और खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री थे। खंडूड़ी जी के मीडिया सलाहकार लखेड़ा जी को खुद चुनाव आयुक्त ने कहा था, निर्वाचन आयुक्त, कि आप अपने यहाँ से ये विधानसभा से ये करा लीजिए कि हमें यहाँ पे अभी ये परिसीमन हो रखा है, हम जनसंख्या का वो नहीं करेंगे यहाँ झारखंड की तरफ, पूर्वोत्तर की तरफ। परंतु सोच नहीं थी, उन्होंने बिल्कुल करने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से हमने कहा खंडूड़ी जी को कि आप, वो समझे नहीं। परंतु जब हमने उन्हें राजधानी चयन आएगा, हमने कहा पेंशन पोस्ट नहीं बन गई, इनको कहो तुरंत अपना वो दो। इन्होंने राजधानी चयन आयोग इसलिए बनाया गया था अपने प्यादे को वहां पे बिठाने के लिए, ताकि राजधानी को षड्यंत्र के तहत देहरादून में बनाया जाए। और ये षड्यंत्र तब खुला जब मैंने तिवारी जी का कहा कि तिवारी जी नाम तो आपने बदल दिया, अब एक महत्वपूर्ण काम कर दीजिए। उन्होंने कहा क्या है? वो मुख्यमंत्री से उत्तराखंड निवास की बात है। मैंने कहा आप राजधानी का नाम बदल दीजिए, राजधानी गैरसैंण कर दीजिए। तो गैरसैंण करने के वो सुनते ही कहा कि राजधानी गैरसैंण कैसे बनाएंगे, मैंने सारे कार्यालय देहरादून में बना दिए। तो मैंने कहा सारे कार्यालय अगर आपने देहरादून में बना दी तो आप ये राजधानी चयन आयोग का ढोंग क्यों कर रखा है, करोड़ों रुपए क्यों उस पर खर्च कर रहे हैं। तो ये हकीकत है। हमारे ये आपसे आशा है, आज राज्य स्थापना दिवस के दिन में आप सभी साथियों को हार्दिक बधाई। और ये जो निराशा के क्षण है, जो तमाम उपेक्षा का क्षण है, उसका मूल कारण है हमने राजनीतिक विकल्प नहीं दे सके। राजनीतिक विकल्प झारखंड और तेलंगाना की तरह रहते तो दिल्ली के दरबार के आकाओं को ये अवसर नहीं मिलता कि उत्तराखंड में वो अपने यहाँ की जमीनों की, अगर उत्तराखंड में कोई निष्पक्ष सरकार आए तो राज्य गठन के बाद अब तक की जितनी संसाधनों की बंदर बांट हुई, जितने वहाँ पे घुसपैठिए हुए, सब पे एक श्वेत पत्र जारी हो और इन सब का बेनकाब किया जाए। तो ये तब होता जब वहाँ पे समर्पित सरकार रहती। इस मौके पे मैं अवसर पे उन तमाम शहीदों को, बलिदानियों को नमन करता हूँ। उन तमाम आंदोलनकारी साथियों को आज याद करता हूँ जो चिन्ह राज्य निर्माण की इन सुविधाओं को छोड़ते हुए भी आज भी उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं उन तमाम साथियों को नमन करता हूँ, अपने उन तमाम साथियों को याद करता हूँ जो इस संघर्ष में अपना अमूल्य बलिदान देकर हमें एक अपना राज्य को साकार कर पाए। हमें विश्वास है आज तो हमें इनके तमाम मुख्यमंत्रियों पे, क्योंकि ये इतने बौने कद के हैं। हमें तीरथ रावत ने कहा था आप दिखाई नहीं देते हैं। मैंने कहा जब आशा ही टूट गई कि करना ही नहीं कुछ उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने, तो उसके बाद हम उत्तराखंड निवास में इन मुख्यमंत्रियों से न मिलने जाते हैं। हाँ, बहुगुणा और हरीश रावत तक थोड़ा हमें इस पर विश्वास रहा, परंतु उसके बाद तमाम जो मुख्यमंत्री आए उनकी कथनी करनी और उनके विचारों से इतने आहत रहे कि हम उनसे बात करना ही छोड़ दिया, दुआ सलाम छोड़ दी। और आशा करते हैं आने वाले समय में तमाम उत्तराखंड के लोग एक नया विकल्प बनाएंगे,
ये क्योंकि राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई बिना राजनीतिक संगठन के आगे नहीं बढ़ती। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।